व्याध गीता में वर्णित कथा के अनुसार कौशिक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो वेद का अध्ययन करने वाले, तपस्या के धनी और धर्मात्मा थे। वह तपस्वी ब्राह्मण सभी द्विज जातियों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। द्विज श्रेष्ठ तपस्वी कौशिक ने सभी अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, कौशिक ब्राह्मण किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेद का पाठ कर रहे थे। उस समय उस वृक्ष के ऊपर बैठी एक बगुली ने उनके ऊपर बीट कर दी। यह देखकर ब्राह्मण को क्रोध आ गया। उन्होंने कुपित होकर उस बगुली को देखा और उसका अनिष्ट चिंतन किया, जिससे वह बगुली पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उस बगुली को अचेत एवं निष्प्राण होकर पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ी दया आई और अपने इस कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे शोक प्रकट करते हुए बोले, ओह, आज क्रोध और आसक्ति के वशीभूत होकर मैंने यह क्या अनुचित कार्य कर डाला। इस प्रकार बार बार पछताकर वह कौशिक ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गए। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगते हुए वह एक ऐसे घर पर जा पहुँचे जहाँ पहले भी कई बार वे भिक्षा प्राप्त कर चुके थे। दरवाजे पर पहुंचकर बोले, भिक्षा दें। भीतर से किसी स्त्री ने उत्तर दिया, ठहरो, अभी लाती हूँ। वह घर की मालकिन थी, जो बर्तन मांज रही थी। वह स्त्री सदाचार का पालन करती, बाहर भीतर से शुद्ध पवित्र रहती, घर के काम काज को कुशलता पूर्वक करती और कुटुंब के सभी लोगों का हित चाहती थी। जैसे ही वह बर्तन साफ करके उठी कि उसी समय उसका पति घर आ गया। वह भूख से अत्यंत पीड़ित था। पति को घर आया देखकर वह पतिव्रता स्त्री अत्यंत विनीत भाव से अपने पति की सेवा में लग गई। पति की सेवा करते करते उस यशस्विनी साध्वी स्त्री को भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। तब अपनी भूल के कारण वह स्त्री बहुत लज्जित हुई और तुरंत ब्राह्मण के लिए भिक्षा लेकर घर से बाहर निकली। उसे देखकर कौशिक ब्राह्मण ने क्रोध करते हुए कहा, देवी, यह तुम्हारा कैसा बर्ताव है? यदि तुम्हें इतना ही विलंब करना था तो ठहरो कहकर मुझे रोक क्यों लिया? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? कौशिक ब्राह्मण को बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें क्रोध में देखकर उस स्त्री ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। वह बोली, विद्वन, मेरी भूल को क्षमा करें। मेरे लिए सबसे बड़े देवता मेरे पति हैं। वे भूखे और थके हुए घर आए थे तो मैं उन्हीं की सेवा में लग गई। तब कौशिक ब्राह्मण बोले, तो क्या तुम्हारी नजर में ब्राह्मण बड़े नहीं हैं? तुमने पति को ही सबसे बड़ा बना दिया। गृहस्थ धर्म में रहकर भी तुम ब्राह्मणों का अपमान करती हो। अरे देवी, स्वर्गलोक के स्वामी भी ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। घमंड में भरी हुई स्त्री, क्या तुम ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं जानती? क्या कभी बड़े बूढ़ों के मुख से भी नहीं सुना? ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। वे चाहे तो इस पृथ्वी को भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। कौशिक ब्राह्मण का ऐसा कथन सुनकर वह स्त्री बोली, हे तपोधन, इतना क्रोध न करें, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। आप इस प्रकार कुपित होकर मेरा क्या करेंगे? मैं बगुली नहीं हूँ जो आपकी इस क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊं। मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। मैं बुद्धिमान ब्राह्मणों के तेज और महत्व को जानती हूँ। मनस्वी ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। महात्मा ब्राह्मणों का क्रोध और कृपा दोनों ही महान होते हैं। हे ब्राह्मण देवता,
मेरे द्वारा जो आपका अपराध बन गया है उसे क्षमा करें। हे विप्रवर, मुझे तो अपने पति की सेवा से जो धर्म प्राप्त होता है वही अधिक पसंद है। मैं साधारण रूप से पति सेवा रूप धर्म का पालन करती हूँ और मेरी इस पति सेवा का फल आप प्रत्यक्ष देख ही लीजिए। आपने क्रोध करके जो एक बगुली को जला दिया था, वह बात मुझे आपको देखते ही अपने आप मालूम हो गई। हे द्विज श्रेष्ठ, मनुष्यों का एक बड़ा शत्रु है, उसका नाम है क्रोध। अतः हे ब्राह्मण देवता, लोग उसे ब्राह्मण मानते हैं जो जितेंद्रिय धर्म परायण, स्वाध्याय तत्पर और पवित्र है, तथा काम और क्रोध जिसके वश में है, स्वाध्याय मनोनिग्रह, सरलता और इंद्रिय निग्रह, ये ब्राह्मण के लिए सनातन धर्म कहे गए हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, धर्मज्ञ पुरुष सत्य और सरलता को सर्वोत्तम धर्म बताते हैं। सनातन धर्म के स्वरूप को जानना तो अत्यंत कठिन है, परंतु वह सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य बोलने वाले लोगों का मन कभी असत्य में नहीं लगता। वृद्ध पुरुषों का उपदेश है कि जो वेदों द्वारा प्रमाणित हो वही धर्म है। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, प्रायः धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है और आप भी धर्मज्ञ, स्वाध्याय परायण और पवित्र हैं। तो फिर भगवान, मेरा यह विचार है कि आपको धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विप्रवर, यदि आप यह नहीं जानते हैं कि परम धर्म क्या है, तो मिथिलापुरी में धर्म व्याध के पास जाकर पूछिए। वह व्याध माता पिता का सेवक, सत्यवादी और जितेंद्रिय है। वह आपको धर्म का ज्ञान देगा। आगे उस स्त्री ने कहा कि हे विप्रवर, अगर मेरी मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो उन सब के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि धर्मज्ञ पुरुषों की दृष्टि में स्त्रियां अदंडनीय हैं। उस स्त्री के ये कथन सुनकर कौशिक ब्राह्मण बोले, सुबह तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। तुमने जो उलाहना दिया है वह अनुचित वचन नहीं, अपितु मेरे लिए परम कल्याणकारी है। देवी, अब मैं जाऊंगा और अपना कार्य साधन करूंगा। कल्याणी, तुम धन्य हो जिसका सदाचार इतनी उच्च कोटि का है। और उस साध्वी स्त्री से विदा लेकर कौशिक अपने आत्मा की निंदा करते हुए अपने घर को लौट गए। कौशिक ब्राह्मण को उस स्त्री की कही हुई सारी बातों पर विचार करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह स्त्री बगुली पक्षी वाली घटना स्वयं जान गई थी और उसने धर्मानुकूल शुभ वचनों द्वारा जो उपदेश दिया था, इन सब बातों से कौशिक ब्राह्मण को उसकी बातों पर बड़ी श्रद्धा हो गई थी। वह स्वयं को धिक्कारने लगे। फिर अपनी धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार करके मन ही मन बोले, मुझे उस सती स्त्री के कथन पर विश्वास करना चाहिए। अतः मैं अवश्य मिथिला जाकर उस पुण्य आत्मा धर्मज्ञ व्याध से मिलूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके कौशिक ब्राह्मण कौतूहलवश अनेक गांवों तथा नगरों को पार करते हुए राजा जनक के द्वारा सुरक्षित मिथिलापुरी जा पहुँचे। वह रमणीय पुरी सुंदर ढंग से बनाई हुई बड़ी बड़ी सड़कों से शोभा पा रही थी। बहुत सी गोपुर, अट्टालिकाएं, महल, चार दीवारियां तथा दुकानें उस नगर की शोभा को बढ़ा रही थी। बहुसंख्यक घोड़े, रथ, हाथी और सैनिकों से संयुक्त मिथिलापुरी हष्ट पुष्ट पुरुषों से भरी हुई थी। वहाँ रोज अनेक प्रकार के उत्सव होते रहते थे। कौशिक ब्राह्मण ने उस पुरी में प्रवेश करके सब जगह घूम घूम कर लोगों से उस धर्म व्याध का पता पूछा।
लोगों से उसके बारे में पूछकर कौशिक ब्राह्मण उस व्याध के कसाई खाने पर पहुंच गए और मांस खरीदने वाले ग्राहकों को देखकर एकांत में खड़े हो गए। ब्राह्मण को आया हुआ जानकर व्याध सहसा शीघ्रता पूर्वक उठ खड़ा हुआ और उनके पास जाकर बोला, भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। द्विज श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं ही वह व्याध हूँ जिसकी खोज में आपने यहाँ तक आने का इतना कष्ट उठाया। आपका कल्याण हो। उस पतिव्रता देवी ने जो आपको मेरे पास भेजा है वह सब मैं जानता हूँ। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह भी मुझे मालूम है। आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूँ? व्याध आगे बताने लगा कि देवताओं, अतिथियों और भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जनों तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से शरीर का निर्वाह करता हूँ। हे ब्राह्मण, जो क्रूर कर्म में लगा हुआ है उसे सदा यह सोचते रहना चाहिए कि मैं शुभ कर्म करूं और किस प्रकार इस निंदनीय कर्म से छुटकारा पाऊं। बार बार ऐसा करने से उस घोर कर्म से छूटने के विषय में कोई निश्चित उपाय प्राप्त हो जाता है। मैं दान, सत्य भाषण, गुरु सेवा, ब्राह्मण पूजन तथा धर्म पालन में सदा तत्पर रहकर अभिमान और अतिवाद से दूर रहता हूँ। यह सुनकर कौशिक ब्राह्मण उस धर्म व्याध से धर्म के विषय में प्रश्न पूछने लगे और धर्म व्याध बड़ी विनम्रता से सभी प्रश्नों के उत्तर देने लगा। कौशिक ब्राह्मण के पूछे जाने पर धर्म व्याध जनक राज्य की प्रशंसा, वर्ण धर्म का वर्णन, शिष्टाचार का वर्णन, हिंसा अहिंसा का विवेचना, धर्म की सूक्ष्मता, शुभाशुभ कर्म और उसके फल तथा ब्रह्मा की प्राप्ति के उपायों का वर्णन, विषय सेवन से हानि व सत्संग से लाभ, पंच महाभूतों के गुणों का और इंद्रिय निग्रह का वर्णन, तीनों प्रकार के गुणों के स्वरूप और फल का वर्णन, प्राण वायु की स्थिति का वर्णन तथा परमात्मा साक्षात्कार के उपायों आदि का वर्णन करने लगा। धर्म व्याध से ज्ञान प्राप्त कर कौशिक ब्राह्मण प्रसन्न होकर कहने लगे, आश्चर्य है कि जिस सनातन धर्म के स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है वह शूद्र योनि के मनुष्य में भी पूर्णतः विद्यमान है। मैं आपको शूद्र नहीं मानता, मैं तो आपको ब्राह्मण मानता हूँ। आपके ब्राह्मण होने में संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिराने वाले पाप कर्मों में फंसा हुआ है और प्रायः दुष्कर्म परायण तथा पाखंडी है वह शूद्र के समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी दम, सत्य तथा धर्म का सदैव पालन करने के लिए सदा उद्यत रहता है उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही द्विज होता है। शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्य भी यदि उत्तम गुणों का आश्रय ले तो वह वैश्य तथा क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। जो सरलता नामक गुण में प्रतिष्ठित है उसे ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है। तब धर्म व्याध कौशिक ब्राह्मण को अपने पूर्व जन्म के बारे में बताने लगे। हे विप्रवर, मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र और वेदाध्ययन परायण ब्राह्मण था। वेदांगों का पारंगत विद्वान माना जाता था। मैं विद्या अध्ययन में अत्यंत कुशल था। एक धनुर्वेद परायण राजा के साथ मेरी मित्रता हो गई थी। उनकी संसर्ग से मैं धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगा और धनुष चलाने की कला में मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली। और एक समय राजा अपने मंत्रियों तथा प्रधान योद्धाओं के साथ शिकार खेलने के लिए निकला। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम के निकट बहुत से हिंसक पशुओं का
वध कर दिया। तब मैंने भी एक भयानक बाण छोड़ा, किंतु वह बाण एक ऋषि को जा लगा। तब उस तपस्वी ऋषि ने पीड़ा से व्याकुल होकर मुझे श्राप दे दिया कि हे निर्दयी ब्राह्मण, तुम शूद्र योनि में जन्म लेकर व्याध होगे। मेरी क्षमा मांगने पर उन्होंने द्रवित होकर मुझसे कहा कि शूद्र योनि में रहकर भी तुम धर्मज्ञ होगे और माता पिता की सेवा करोगे। सेवा से तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जिससे तुम्हें अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहेगा। वह धर्मात्मा व्याध आगे कहने लगा कि हे विप्रवर, मनुष्य जो शुभ या अशुभ कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। यदि पुरुषार्थ जनित कर्म का फल पराधीन न होता तो जिसकी इच्छा जो होती उसी को वह प्राप्त कर लेता। सब लोग सारे जगत के ऊपर ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं, सभी सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और उसके लिए वे यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, किंतु सभी जगह वैसा होता नहीं है। बहुत से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है और जिनके लिए मंगल कृत्य भी समान रूप से ही किए गए, किंतु अलग अलग प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले फल में बहुत अंतर होता है। क्योंकि इस जगत में पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के ही फल की प्राप्ति देखी जाती है। पुण्यात्मा मनुष्य पूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और नीच मनुष्य पाप में प्रवृत्त होते हैं। पाप करने वाले मनुष्यों को पाप की आदत हो जाती है, फिर उनके पाप का अंत नहीं होता। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह पुण्य कर्म करने का प्रयत्न करें और पाप को त्याग दें। हे विप्रवर, श्रुति के अनुसार यह जीवात्मा सनातन है और संसार में समस्त प्राणियों का शरीर नश्वर है। शरीर का नाश तो हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वह कर्मों के बंधन में बंधकर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। हे द्विज श्रेष्ठ, जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूँगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। धर्म जैसी कोई चीज नहीं है ऐसा मानकर जो मनुष्य शुद्ध आचार विचार वाले पुरुषों की हंसी उड़ाते हैं वे धर्म पर अश्रद्धा रखने वाले मनुष्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य लोहार की धौकने के समान सदा ऊपर से फूले तो दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वे सारहीन होते हैं। तब कौशिक ब्राह्मण ने धर्म व्याध से कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ व्याध, उस सत्य परायण और सुशीला पतिव्रता देवी के वचनों का स्मरण करके मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि आप उत्तम गुणों से संपन्न हैं। तब धर्म व्याध ने कहा, द्विज श्रेष्ठ प्रभु, इसमें संदेह नहीं है कि उस देवी ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है। विप्रवर, आप पर अनुग्रह करने के विचार से ही मैंने यह सब बातें आपके सामने रखी है। तात, अब आप मेरी यह बात सुनिए। हे ब्राह्मण, आपने अपने माता पिता की उपेक्षा की है। वेदाध्ययन करने के लिए उन दोनों की आज्ञा लिए बिना ही आप घर से निकल पड़े। यह आपके द्वारा अनुचित कार्य हुआ है। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप पहले उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी ब्राह्मण तथा निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, परंतु माता पिता को संतुष्ट न करने के कारण
आपका यह सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया है। हे ब्रह्म ऋषि, आप अपने घर जाइए और माता पिता की सेवा कर दोनों को प्रसन्न कीजिए। धर्मव्याध की बात सुनकर कौशिक ब्राह्मण बोले, धर्म सदाचार और गुणों से संपन्न व्याध, आपका कल्याण हो। आपने यह जो कुछ बताया है वह सब सत्य है। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, आप देवताओं के समान हैं, क्योंकि आपने उस धर्म में मन लगाया है जो पुरातन सनातन दिव्य तथा मन को जीतने वाले पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। किंतु द्विजश्रेष्ठ, अब आप शीघ्र ही माता पिता के पास जाकर उनकी सेवा में लग जाइए। कौशिक ब्राह्मण बोले, नरश्रेष्ठ, मेरा बड़ा भाग्य था जो यहाँ आया और सौभाग्य से ही मुझे आपका संग प्राप्त हो गया। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। इस प्रकार जब मुझे आपका दर्शन मिल गया तब निश्चय ही आपके उपदेश के अनुसार ही होगा। कहते हैं कि राजा ययाति स्वर्ग से गिर गए थे, परंतु उनकी उत्तम स्वभाव वाले दोहित्रों ने पुनः उनका उद्धार कर दिया और वे पुनः स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो गए। इसी प्रकार आज आपने भी मुझ ब्राह्मण को नरक में गिरने से बचाया है। मैं आपके कहे अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। और तब विप्रवर कौशिक धर्मव्याध की परिक्रमा करके वहां से चल दिए। घर जाकर उन्होंने अपने माता पिता की सब प्रकार से सेवा की और उन बूढ़े माता पिता ने प्रसन्न होकर उनकी यथायोग्य प्रशंसा की। जो लोग यह कहते हैं कि सनातन धर्म में स्त्रियों का सम्मान नहीं है या शूद्रों आदि का सम्मान नहीं है, उन्हें एक बार व्याध गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, जिसमें एक स्त्री एक ब्राह्मण को मिथिला में रहने वाले एक शूद्र व्याध के पास धर्म का ज्ञान लेने के लिए भेजती है। उस स्त्री के कहने पर वह ब्राह्मण उस व्याध के पास जाता है और उससे ज्ञान की भिक्षा मांगता है। वह व्याध उस ब्राह्मण को गीता का ज्ञान देता है और वह ब्राह्मण ज्ञान पाकर उस शूद्र व्याध की आदर से प्रदक्षिणा करता है। यह कथा बहुत सारी शिक्षाएं देती है, साथ ही यह भी बताती है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों, व्यवहार और आचरण से ही छोटा या बड़ा होता है। व्याध गीता महाभारत का एक भाग है। इसमें एक व्याध यानी कि एक कसाई ने एक ब्राह्मण सन्यासी को शिक्षा दी है।